नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सीएम नीतीश इस वक्त दिल्ली में हैं और आपको मालूम है कि दिल्ली से आज विदेश के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश इंग्लैंड यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश के विदेश दौरे से पहले कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है, सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम नीतीश ने सीटों का बंटवारा विदेश जाने से पहले कर लिया है या फिर एनडीए में सीटों को लेकर पेच बुरी तरह से फंस गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि हमें पता है रवि जी कि सीएम नीतीश इस वक्त दिल्ली में है और विदेश जा रहे हैं दिल्ली से, लेकिन बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि सीएम नीतीश दिल्ली में आज क्या बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करेंगे? क्या मुलाकात मुमकिन नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है दिल्ली में, सेंट्रल कोर कमेटी की। उसमें अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे और बीएल संतोष रहेंगे। तो ऐसे में वह जो बिहार से भी कोई नेता बीजेपी बिहार से वो दोनों डिप्टी सीएम मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जा रहे हैं, वो उसमें बैठक में रहेंगे। और ऐसे में बिहार में जो 17 सीटों की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार लड़ी थी उसमें यह कुछ सीटों का फेरबदल होगा। माने जो बात कही जा रही है कि जो 17 सीट लड़ी थी उसमें हो सकता है कि 18 पर भी भारतीय जनता पार्टी लड़े और कुछ सीट अदला बदली की बात हो, कुछ फेरबदल हो, वैसी सीटों पर भी बातचीत है आज। उसके बाद जो और भी जो घटक दल से रिलेटेड जो बात है वो संबंधित बात है, जो भी इनके अलायंस हैं, आरएलएसपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आरएलजेपी, वो सब तमाम बात, हाँ वो दोनों लोजपा दोनों बने, रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा दोनों, तो सब मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर आज जो है सो गहन चिंतन मनन होना है। और उसके बाद उसी बीच में यह भी बात है कि नीतीश कुमार जो विदेश जा रहे हैं, आज उनका जाना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार से भी इन लोगों की, बड़े नेताओं की, अमित शाह की और जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात है, आज होनी तय मानी जा रही है। आज होनी तय माने जा रही है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि मुलाकात नहीं भी हो सकती है। 3 बजे सीएम नीतीश विदेश के लिए निकल सकते हैं। देखिए, वो ठीक है निकल सकते हैं, लेकिन वो जो खाका जनता दल यूनाइटेड का भी तैयार है और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में वह, उनके पास में जो सीट पिछली बार वो लड़े थे, 16 सीट जीत करके आए थे, 17 सीटों पर चुनाव जनता दल यूनाइटेड ने 2019 में लड़ा था बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में वो सीटों का खाका उनके पास है तैयार, ऑलरेडी तैयार है, और उनके साथ संजय झा भी होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सारी बात जो है सो वह हो जाएगी, वो 1 to 1, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमको लगता है जो सीटों का फेरबदल होना है उसी सीट पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। अच्छा, उन्हीं मुद्दों पर आज मुख्य रूप से बातचीत निश्चित रूप से उन्हीं सीटों पर बातचीत होगी कि जेडीयू जो जिस सीटों पर लड़ा था 2019 में, वह सीट भारतीय जनता पार्टी अदला बदली की जो बात हो रही है, तो उन सीटों पर बात होगी। और कम 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है, तो वह कोई इशू, हमारे समझ से इशू कोई है नहीं वो जेडीयू के पास में, वह सीट पर वह तैयार हो जाएगी। अब रही बात घटक दलों की, तो वह घटक दल का क्या एडजस्टमेंट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रवि जी, एक खबर हमारे पास भी आ रही है। खबर ये आ रही है कि बहुत मुमकिन है कि ये मुलाकात नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कहा तो ये भी जा रहा है कि दोपहर में ही सीएम नीतीश विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है रवि जी कि अगर विदेश जाने से पहले बीजेपी के आला कमान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक, मुलाकात, बातचीत नहीं होती है, तो इसे हम क्या माने? क्या सीटों के फॉर्मूले पर पहले ही बात हो गई है या फिर एनडीए में सीटों को लेकर पेच बुरी तरह से फंस गया है? कैसे देखें इसे आप? देखिए, अगर यदि नीतीश कुमार की आज जो सो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में बातचीत नहीं होती है,
तो वो निश्चित रूप से मान लीजिए कि जब वो 14 तारीख को लौट के आएंगे, 14 मार्च को, तब बात होगी। तो फिर उस समय वो चुनाव के जो है सो मुहाने पर होगा। उसके एक दिन बाद, एक दिन पहले यही जो है सो आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और अभी तक जो है सो एनडीए की ओर से कोई उम्मीदवार आपको क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऊहापोह इस लिहाज से कि वह सीट माने भाजपा लड़ेगी, वह सीट जो है सो मान लीजिए जेडीयू लड़ेगी, या अलायंस पार्टनर जो हैं वह लड़ेंगे। तो यह सब हर तरफ कंफ्यूजन है निश्चित रूप से। अब जैसे मैंने हम जैसे 3 दिन पहले जो बिहार में जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो विनोद तावड़े थे, उसमें यही सब न कहा गया था कि शिवहर सीट अदला बदली होगी, सीतामढ़ी होगी, नवादा होगा। तो यह सब जो बात जो छन करके आ रही है, तो सिवान पर भी नजर होगा। तो महाराजगंज महाराजगंज पर बात है कि वो अदला बदली होगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह सब जो 5-7 सीट है, इसके अलावा कई अन्य सीट भी होंगे। यह सब तो हम लोगों की जानकारी में है। कई अन्य सीट भी होंगे दोनों दलों के बीच में, अन्य घटक दलों के बीच में। तो वैसे में अगर यदि बात नहीं होगी तो यह फिर ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। निश्चित रूप से फेरबदल की तो बात बड़ी रिशफलिंग होने जा रही है। निश्चित रूप से रिशफलिंग होगी, क्योंकि देखिए जो सर्वे भी आ रहा है, जो कई एजेंसियों का सर्वे है, उस सर्वे में भी कहीं ना कहीं झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है एनडीए में। इस बात से आप झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है एनडीए में, समझ में नहीं आ रहा। देखिए जैसे कि 40 सीट की बात, 40 सीट की बात है ना, इन लोग 40 सीट इस बार जीतेंगे। 40 में 40 क्योंकि पिछली बार 39 लोगों जीता ही था। लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं वह महागठबंधन के पक्ष में भी कुछ सर्वे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि जो पहले एक आया था वो सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब कहीं टेंशन की बात है एनडीए के लिए। निश्चित रूप से वह आंकड़ा आपको 30 के पास आकर के वो एकदम दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के खाते में 10 सीट, 8 से 10 सीट, बिल्कुल वही दिखाई भी पड़ रहा है। तो वो ऐसे में, और इनके तरफ से कोई अभी तक जो सर्वे बता रहा है, और अभी तक इनकी तरफ से, एनडीए की तरफ से कोई पहलवान नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह खींचतान और यह कसमकस की यह स्थिति बनी हुई है। अब देखिए जैसे चिराग पासवान को लेकर के ही ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई है, तो वह चिराग पासवान अगर यदि अभी तक मौन व्रत हैं, चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं, वही हम कह रहे हैं, चिराग पासवान मौन व्रत हैं, चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी तरफ तूफान से पहले की शांति तो नहीं है ये। और उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा का भी मौन व्रत रखना। उसी तरह से जीतन राम मांझी के बेटे को निश्चित रूप से मंत्री बना दिया गया है, तो वह भी एक दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए ये प्रयासरत हैं। और मुकेश सहनी को तो यहां तक कहा जा रहा है उनको कि आपको एक उत्तर प्रदेश में भी सीट दे दिया जाएगा, एमएलसी भी बना करके मंत्री भी एक आपके आदमी को बनाया जाएगा। यह सब बात मुकेश सहनी से भी बातचीत चल रही है और ये कुछ ऑफर किया जा रहा है। बिल्कुल यह सब चीज अंदर खाने में है। ये सब एकदम आपको हम बता रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ऊहापोह की स्थिति एनडीए में बनी हुई है कि खींचतान दिख रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब चिराग पासवान यदि मौन है समरीन, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है और कहां से कहां एनडीए का वो गणित दिखाई पड़ेगा। और 10 तारीख को उनका साहेबगंज मुजफ्फरपुर जो वैशाली लोकसभा में पड़ता है, वहां पर उनका कार्यक्रम है और उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तो यह सब दिखाई पड़ रहा है। आज उनकी मीटिंग चल रही है यहाँ पर पटना में, वो भी देखा जा रहा है। उनके तमाम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी, चिराग दिल्ली में है और उनके तमाम नेता इस वक्त पटना में मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग चल रही है, सुबह से मीटिंग चल रही है और मैराथन मीटिंग है। और यह मीटिंग मतलब कि क्या आज कोई फैसला भी ले लेंगे? नहीं, फैसला तो देखिए, फैसला तो अधिकृत चिराग पासवान को ही किया हुआ है। लेकिन हम बता रहे हैं कि यह जो मैराथन बैठक है और यह 10 तारीख का कार्यक्रम है उनका साहेबगंज वैशाली में लोजपा रामविलास का, तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो अंदर खाने में देखिए कुछ कसमकस जरूर है। हलचल तेज है। और अगर यदि जल्दी समय रहते भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं सॉर्ट आउट करती है, तो निश्चित रूप से जिस मुगालते में भारतीय जनता पार्टी बिहार में है, जिस मुगालते में, याद कर लीजिए मेरी बात को, जिस मुगालते में भारतीय मतलब जिस भ्रम में है, तो वह भ्रम उनका टूट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम 100। हनुमान साहब छोड़ नहीं सकते हैं। अगर यदि थोड़ी सी भी नाराजगी अगर यदि चिराग पासवान की हुई, तो यह बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा जोल्ट होगा एनडीए के बिहार में। इसलिए देखिए हर तरह से चिराग पासवान को
अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन। पहले हमने देखा कि तेजस्वी ने भी बोल दिया, हमने देखा कि आरजेडी के भी तमाम नेता बोल रहे हैं, अब तो माले ने भी बोल दिया है, खुला ऑफर कर दिया है कल दीपांकर भट्टाचार्य ने। देखिए, माले सब लोग जान रहा है कि चिराग पासवान के पास क्या ताकत है, कौन सा वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है, इसीलिए माले दीपांकर भट्टाचार्य कोई बात बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते। वो लोग ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? चिराग पासवान के पास में वोट है, वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। लेकिन हम आपसे ये भी जानेंगे कि चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं रवि जी कि जेडीयू बलिदान देने को तैयार हरगिज नहीं है। केसी त्यागी ने भी बयान दे दिया है और साफ साफ कहा है कि हमारी ये 16 सीटें अमानत हैं बीजेपी के पास। तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बलिदान नहीं देती है तो चिराग का क्या होगा, पशुपति पारस का क्या होगा, जीतन राम मांझी का क्या होगा और क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का? देखिए, ऐसा है समरीन की गठबंधन का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के तहत, और जो फॉर्मूला एनडीए ने बनाया है, जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी सिटिंग गेटिंग गो वाले फॉर्मूले की नहीं, सिटिंग गेटिंग गो, देखिए हर समय सिटिंग गेटिंग गो नहीं होता है। हर समय सिटिंग गेटिंग गो होगा तब तो फिर तो गो हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली परमानेंटली गो हो जाएगा वो। अच्छा। तो वो फॉर्मूला तय है, उस फॉर्मूले के तहत ही सीटों का एडजस्टमेंट होता है। और ऐसे में हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला तैयार किया है और चिराग पासवान को अपने फोल्ड में रखने के लिए तमाम जो फॉर्मूला जो बनाया है उसको वो फ्लेक्सिबल कर रहे हैं कि अगर यदि चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं, एक हाजीपुर और 3 और सीट, 4 सीट तो कम से कम उनको चाहिए ही चाहिए है। पांचवा दे ना दे, लेकिन 3, एक हाजीपुर और 3 सीट, तो वह सीट भारतीय जनता पार्टी, जितनी जानकारी हमें मिल रही है, वह भारतीय जनता पार्टी मान रही है। और मतलब अब कि चाचा को फिर बलिदान देना पड़ रहा है। नहीं, चाचा के लिए तो एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी जगह पर उनको बिठाने की तैयारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वह कहां जाएंगे फिर चाचा को देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कहां ले जाएगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी की बात आ रही है कि उनको बड़ी जिम्मेवारी दिया जाएगा और फिर प्रिंस राज को भी एमएलसी बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। यह सब तमाम तरह की बात अंदर खाने में चर्चा में मतलब कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर चिराग को हाजीपुर मिलता है तो फिर समस्तीपुर चाचा को मिल जाएगा। बिल्कुल ये भी चर्चाएं हो रही है। हाँ, बिल्कुल यही चर्चा ही है, एग्जैक्टली यही चर्चा है। मतलब कि इसको हम ये समझे रवि जी कि बलिदान देना पड़ेगा भतीजे के लिए, चाचा को भी और भाई को भी। निश्चित रूप से देखिए, जो समरीन देखिएगा, अन्य राज्यों में जो अभी जो तत्काल जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है एनडीए के साथ में, वह उसमें अपने सहयोगी दलों को बलिदान देता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वह कट साइज किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में अगर यदि कुछ आपको बड़ा अचीव करना है, जो सर्वे को उलट बताना है, उलट करना है, जैसे 30 और 10 का बाद में दिखाई पड़ रहा है, तो उसको अगर 40 में 40 करना है तो चिराग पासवान को तो अपने साथ लाना ही पड़ेगा। वो बगैर लाए आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। नहीं तो चिराग पासवान को कैच करने के लिए, लपकने के लिए, जैसे आपने कहा दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव समेत तमाम लोग लगे हुए हैं कि वह एक बार सिर्फ उनका सिग्नल मिले और इधर जो है सो चले आए। तो ऐसे में निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या एनडीए के पास में है, भारतीय जनता पार्टी के पास है कि कैसे वो इस चीज को सॉर्ट आउट करती है और कहां तक वो कर पाती है। देखना ये भी होगा ना कि बलिदान देने को क्या मानेंगे चाचा, क्या मानेंगे प्रिंस राज। देखिए, मानने नहीं मानने तो बड़ा बलिदान हो जाएगा। नहीं, बड़ा, देखिए राजनीति में बड़ा बलिदान छोटा बलिदान नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर यदि मान लीजिए चाचा को वहां समस्तीपुर से दे दिया जाए लड़ने के लिए प्रिंस राज की सीट पर, और प्रिंस राज को जैसे उच्च सदन में भेज के उनको मंत्री बना दिया जाए, तो बात दैट्स ऑल, कहानी खत्म है। फिर अब क्या करना है? आपको एनडीए में रहिएगा, बिहार में भी मंत्री रहिएगा, वहां पर भी आप जो सो, तो यह सब तो एक आपको एलिवेटेड फील भी आप करिएगा ना। नहीं, मतलब कहाँ सांसद और कहाँ फिर एमएलसी आप? नहीं, मंत्री भी तो होंगे आप उस कोटे से। उस कोटे से मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मिसाल भी किया है कि देखिए शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाया और मंत्री बनाया। तो यह सब चीज तो है ना, कई बड़े कद के नेता थे शाहनवाज हुसैन, तो यह सेट किया है, यह कई सारे मिसाल है इस तरह के। तो मतलब देखना होगा कि आगे क्या होगा। एक और बयान आया है बीते दिन रवि जी, गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि वो तो अच्छा क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि इधर से इधर आ गए, नहीं तो फिर तेजस्वी यादव धकिया के भगा देते उनको। अब इस बयान को हम कैसे देखें? क्या ये अपमान किया है गिरिराज सिंह ने या फिर चिंता हो रही है बीजेपी को? देखिए, निश्चित रूप से अपमान नहीं, राजनीति में सब इस तरह के बोल होते हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और गिरिराज सिंह तो मैंने इस तरह के
भाषा के लिए जाने भी जाते हैं। तो वो लेकिन अब तो गठबंधन में है। हाँ, गठबंधन में है। इस तरह से धकिया के भगा देते नहीं, माने ये सब वो देखिए, यह एक इधर का बिहार का टोन और ट्यून यही होता है। इसको हम लोग दूसरे सेंस में भी देखें, धकियाने का मतलब यह नहीं होता है कि माने बिलो द बेल्ट बात हुई। यह धकियाना एक माने इस तरह का प्रचलित शब्द है। यह हम लोगों के बिहार में बोला जाता है, इसलिए इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है समरीन। मतलब आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही है रवि जी कि क्या एनडीए में अब खटपट दिखाई दे रही है? क्या एनडीए में अब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? देखिए, आप 10 तारीख तक देख लीजिए। अगर यदि 10 तारीख तक यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सॉर्ट आउट करती है चिराग पासवान के लिए, तो यह फिर कठिन दौर से फिर एनडीए बिहार में गुजरेगा। इसमें कहीं कोई मतलब आप यहाँ पर टाइम लिमिट भी बता रहे हैं, टाइम लाइन भी बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 10 तारीख, 10 तारीख तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, 10 तारीख तक, 10 मार्च तक वेट एंड वॉच करिए और देखिए कि 10 मार्च तक अगर यदि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पॉजिटिव हुआ चिराग पासवान इसके लिए, तब तो ठीक है। नहीं तो आप नहीं तो चिराग पासवान खेल कर देंगे। नहीं, चिराग पासवान के साथ में जाने और आने के लिए कई लोग तैयार बैठे हुए हैं। वह आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं। वह उनके साथ में कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाते हुए आपको मुकेश सहनी दिखाई पड़ते हैं। आप दीपांकर भट्टाचार्य की बात की, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, तो ऐसा कौन लोग है जो बिहार में उनको छोड़ना चाह रहा है? ये हम समझना चाह रहे हैं अपने लाइव सिटीज के व्यूअर से। तो वो उनके पास में कुछ है, तभी तो समरीन इतना कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो विदेश जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या विदेश जाना भारी तो नहीं पड़ जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू में लगातार सबकी नजरें टिकी हुई है जेडीयू पर। लगातार आरजेडी ने जो बयान दिया था वो भी हमने बताया है। देखिए, खेल हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से खेल होने की तो संभावना थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ रही है, अभी से ही दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि आज भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हो जाती है और कुछ न कुछ हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। समरीन, इस बात को हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, लगातार हम इस बात को बोल रहे हैं। तो वैसे में यह जो है सो फिर वो तीर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।